नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मिशन आईएएस का आंसर राइटिंग सेशन। आज है 10 जून। आज हम डिस्कस करेंगे GS1 का एक सवाल। ये जो सवाल है वो है म्यूज़िक पर, संगीत पर। हमारे यहाँ संगीत हमारी जो जीवन है उसका एक अभिन्न पार्ट है। आपको पता है हमारे यहाँ संगीत के कई प्रकार हैं। कर्नाटक संगीत साउथ इंडिया में, जो संगीत आपका होता है नॉर्थ इंडिया में। तो ये जो आपका म्यूज़िक है, संगीत है, आर्ट एंड कल्चर में, ये पूछ सकता है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये पूछ सकता है आपको मेंस का जो GS1 है यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में। तो दोनों जगह पर आपको इस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो जो टॉपिक है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसका आपने आंसर लिखा है, बहुत ही शानदार आंसर है, मगर मुझे आपके उत्तर में कुछ चीज़ें मिली, हमें कुछ दिक्कतें मिली। आपने से जो अधिकांश है उन लोगों ने आपने क्या किया है कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक के बीच में जो अंतर है केवल अंतर लिख करके छोड़ दिया है। अगर केवल अंतर ही पूछना होता तो वहाँ पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट 2 वर्ड का इस्तेमाल क्यों करता, है ना। यहाँ पर कंपेयर करके मतलब जो सिमिलैरिटी है ना, सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों का दोनों बताना था आपको, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटक म्यूज़िक। तभी तो ये आपका 250 वर्ड में लिखना था, 250 शब्द में लिखना था। आपके 15 मार्क्स का सवाल था। सिंपल सी बात है, अगर मार्क्स ज़्यादा है तो ज़्यादा पूछ रहा होगा, है ना। तो आपको पहले जो सिमिलैरिटी है, समानता है दोनों के बीच में, वो बतानी है। फिर दोनों के बीच में जो अंतर क्या है वो बताना है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो है वो आपको डेली मिले, लाइव मिले और सही समय पर मिले, आप बेल आइकन दबा दीजिए। आपको मेरे सारे वीडियोस का सबसे पहले नोटिस मिलेगा, आपको सबसे पहले पता चलेगा। क्लियर है। ये हो गया आपका इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब करते क्या हैं, हम जो मॉडल आंसर है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, आपका जो ज्ञानवर्धन है करते हैं, फिर आपके आंसर को यहाँ पर इवेलुएट भी करेंगे और कल का सवाल क्या है वो हम आपको देंगे। तो पता है आपको जो भारतीय संगीत है उसके कई प्रकार हैं। पहला है शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूज़िक। फिर है फोक म्यूज़िक, मतलब जनजाति का जो म्यूज़िक होता है ना वो। दूसरा है क्लासिकल और फोक म्यूज़िक का फ्यूजन, मतलब जो शास्त्रीय संगीत है और जो जनजातियों का संगीत है, दोनों को मिला करके जो आपका संगीत बना है उसे कहते हैं हम लोग फ्यूजन। और चौथा है मॉडर्न म्यूजिक, ढिंचिक ढिंचिक मॉडर्न म्यूज़िक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा सवाल आता है क्लासिकल म्यूज़िक से, क्योंकि यूपीएससी में जो लोग बैठे हैं वो 50 के ऊपर के लोग बैठे हैं, तो उनको इन सब में ज़्यादा मज़ा आता है, ढिंचिक ढिंचिक में मज़ा थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो फोक म्यूज़िक है, जनजातीय म्यूज़िक है, आपके जो रीजनल म्यूज़िक हैं उन पर भी सवाल आ सकता है, जैसे कि ठुमरी, है ना। तो इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था ये वाला। तो यहाँ पर हम सब बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आज तो करेंगे हम लोग हिंदुस्तान के बारे में और कर्नाटक के बारे में, बाकी हम आपको सवाल देते रहेंगे रोज़ रोज़। हम आपको एक टॉपिक पूरा सा क्लियर कर देंगे। क्लियर है। चलो, अब जो आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक है और कर्नाटक म्यूज़िक हैं, ये हैं 2 मेन टाइप के भारतीय म्यूज़िक। हिंदुस्तानी कहाँ पर होता है जी, हिंदुस्तानी है उत्तर भारत में और कर्नाटक है दक्षिणी भारत में। क्लियर है सर। दोनों का जो रूट है वो भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें मिलता है, ठीक है ना। दोनों का, हिंदुस्तानी का और ये जो कर्नाटक है, दोनों के बारे में हमको देखने को मिलता है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में। मगर वो लोग डाइवर्ज हो गए, अलग अलग हो गए 14th सेंचुरी में। पहले वो लोग एक ही म्यूज़िक थे, मगर 14th शताब्दी में हिंदुस्तानी म्यूज़िक आ रहा है 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 12th सेंचुरी एकदम साथ रहा। 14th सेंचुरी आते ही ये भाई चला गया इधर, ये भाई चला गया इधर। जो भाई उत्तर में गया उसे हम कहते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक, और जो भाई दक्षिण में गया उसे हम कहते हैं क्या, कर्नाटक म्यूज़िक, ठीक है ना। तो ये आपकी बातें हैं, ये आपके 2 म्यूज़िक के प्रकार हैं। जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है इसका फोकस मेन है म्यूज़िकल स्ट्रक्चर पे। जो इम्प्रोवाइजेशन है, मेन फोकस होता है म्यूज़िक को इम्प्रोवाइज़ करने में, म्यूज़िक में क्या बदलाव किया जाए, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए।
जो हमारे अलग अलग कलाकार हैं, उनकी जो कलाएं हैं, उनका जो क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, सब यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो जो आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक है वहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन के कारण जो बदलाव है उस कारण कई सारे घराने बन गए हैं, ठीक है ना। हिंदुस्तानी ब्रांच है, इन्होंने अडॉप्ट किया शुद्ध स्वर सप्तक, मतलब कि ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स, इस विधि को। मगर जो आपका कर्नाटक म्यूज़िक है वो काफ़ी प्योर रहा, ये इंडिजीनियस है, स्वदेशी है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं है। मगर हिंदुस्तानी पर आपका प्रभाव है पर्शियन का और जो इस्लामिक ट्रेडिशन है ना उनका भी। 10 मेन स्टाइल होता है सिंगिंग का हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, जैसे कि ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। मैं इसी ठुमरी की बात कर रहा था अभी, ठीक है ना। तो ये तो बातें हो गई आपके हिंदुस्तानी और क्लासिकल की मोटी मोटी कि हाँ उसका जो मेन ओरिजिन है वो दोनों का सेम है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। अब जो आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक है ये हुआ ओरिजिनेट वैदिक काल में, जो कर्नाटक म्यूज़िक है वो ओरिजिनेट हुआ आपका भक्ति मूवमेंट के दौरान। ये इस मतलब देखो ये थोड़ा सा डेवलप हुआ उस समय। अब दोनों में समानताएं क्या हैं? दोनों हिंदुस्तानी और कर्नाटक जो है वो इम्पोर्टेंस देता है मेलोडी को। मेलोडी मतलब होता है आपका जो नोट है, जैसे कि जो फ्लो रहता है ना उस पर एक नोट खत्म होने के बाद दूसरा नोट शुरू होता है। ये नहीं कि यहाँ पर रिमिक्स बन रहा है, ऐसा नहीं है। एक नोट खत्म हुआ तभी अगला नोट शुरू होगा, एक मेलोडी एक लय खत्म होने के बाद आपका अगला लय बनेगा। ये नहीं कि दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं, आपका ओवरलैप हो रहा है, ये नहीं, ठीक है ना। दोनों का सेम फाउंडेशन है, स्वर, राग और ताल, ये तीनों दोनों में मिलते हैं, कर्नाटक में भी और हिंदुस्तानी में भी। और वन डोमिनेट स्वर, हर राग में एक स्वर डोमिनेट करता है, ये होता है हिंदुस्तानी में भी, ये होता है आपके कर्नाटक में भी। दोनों कर्नाटक हिंदुस्तानी दोनों संबंधित है धर्म से। तो ये हो गया आपका समानता। आप में से कई सारे जो दोस्त हैं ना उन्होंने काफ़ी अच्छे से उन्होंने लिखा है टेबल बना करके। क्या किया उन्होंने? टेबल बना करके लिखा है। तो ऐसे ही आपको आंसर आपका जो अंतर है ना लिखना है अच्छे से टेबल बना करके। जैसे देखो यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट में अगर आपको लिखना है अपना उत्तर तो ऐसे लिख सकते थे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, किन किन मुद्दों पर असमानता है? इन्फ्लुएंस, आज़ादी, सब स्टाइल, इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र, राग, समय, है ना, मेजर इंस्ट्रूमेंट, जो कौन से भाग से संबंधित हैं, स्थान मतलब कि, और आपकी समानताएं कॉमनैलिटी क्या क्या हैं। तो देखो इन्फ्लुएंस, हिंदुस्तानी म्यूजिक पर जो मेन इन्फ्लुएंस रहा है, प्रभाव रहा है, वो रहा है अरब का, पर्शियन का और अफगान लोगों का। जो अफगान म्यूजिक है, पर्शियन म्यूजिक है, अरब म्यूजिक है, उनका प्रभाव रहा है हिंदुस्तानी म्यूजिक पर। मगर जो कर्नाटक है ना ये इंडिजीनियस है, इसको हम प्योर फॉर्म मान सकते हैं, सबसे शुद्ध फॉर्म मान सकते हैं। क्लियर है? एक तो पड़ गया इन्फ्लुएंस। दूसरा, हिंदुस्तानी वाले में आपको दिया गया छूट इम्प्रोवाइज करने का, उसको बदलने का। अब बदलने का छूट दो तो लोग बदल ही देंगे, है ना। तो लोगों ने बदल दिया और हिंदुस्तानी वाले में घराना का जन्म क्या हुआ? घराना सिस्टम का जन्म हुआ। घराना सिस्टम आपको कर्नाटक में नहीं मिलता, यहाँ पर चेंज करने को ये स्कोप नहीं है, काफ़ी रिजिड म्यूज़िक है ये। फ्रीडम मैंने बताया, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, वेरिएशन है, यहाँ पर कोई नहीं है आज़ादी आपको इम्प्रोवाइज़ करने की। सब स्टाइल, हिंदुस्तानी वाले में कई सारे सब स्टाइल ही हैं जिसके कारण घराना बने हैं। कर्नाटक में केवल एक ही स्टाइल है और वो है कर्नाटक म्यूजिक, इसका कोई भी घराना, कोई भी इसका सब स्टाइल, सब पार्ट नहीं है। अब देखो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, जो वाद्य यंत्र है उसका महानता वोकल के समान ही है। मतलब कि वाद्य यंत्र और ध्वनि दोनों को समान महत्व दिया जाता है हिंदुस्तानी वाले में। मगर कर्नाटक वाले में क्या है, ज़्यादा महत्व देते हैं हम लोग ध्वनि को। जो भी संगीत लिखा गया है कर्नाटक में वो मेनली गाने के लिए ही लिखा गया है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल है ना तब भी वो गाने के लिए ही लिखा गया है। राग, हिंदुस्तानी वाले में मेजर 6 राग हैं, कर्नाटक वाले में 72 राग हैं, ठीक है ना। हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपके जो राग हैं उसके गाने का अलग अलग समय है। जो कहते हैं ना कि हर जैसे कि सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय में, बरसात के टाइम में राग मल्हार वगैरह, तो सब रागों का अलग अलग समय है।
कर्नाटक में ऐसा कोई समय नहीं है, इट डजेंट एडहेयर टू एनी टाइम। हिंदुस्तानी जैसे में कोई समय नहीं है, ठीक है ना। हिंदुस्तानी में हम इस्तेमाल करते हैं हम लोग तबला, सारंगी, सितार और संतूर। ये 4 मेन है, तबला, सारंगी, सितार और संतूर। वीणा, मृदंगम और मंडोलिन, ये तीनों है कर्नाटक म्यूजिक में इम्पॉर्टेंट। अब जो हिंदुस्तानी कौन से भाग से है? उत्तरी भारत से, और कर्नाटक आपके दक्षिणी भाग से। क्या समानता है दोनों में? जो आपका बांसुरी है और वायलिन है, बांसुरी और वायलिन दोनों में, हिंदुस्तानी में भी और कर्नाटक में भी, दोनों में हमें कॉमन पाया जाता है। तो ये तो हुआ आपका अंतर लिखने का एक तरीका। अगर आप चाहें तो अंतर लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है ना। यहाँ से मैंने कुछ और पॉइंट ऐड कर दिया है, मगर ये तरीका ना काफ़ी अच्छा है। अंतर बताने का जो पैरामीटर है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अंतर का पैरामीटर क्या है, किन किन मुद्दों पर अलग है, ये तरीका काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। आप इस पर अंतर ऐसे आंसर लिखा कीजिए टेबल बना करके, ठीक है ना। तो क्या है, कर्नाटक वाला इंडिजीनियस है, कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं है, प्योर है। हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या है, इस पर इस्लामिक का प्रभाव है, पर्शियन का यहाँ पर प्रभाव है। कर्नाटक कहाँ कहाँ पे? आंध्रा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। जो हिंदुस्तानी कहाँ पे? हिंदुस्तानी आपका है बाकी भारत में, मतलब कि आपके पूरे उत्तर भारत में, ठीक है। कर्नाटक वाले में केवल एक ही प्रकार का गान होता है, मतलब कि इसमें कोई भी सब स्टाइल नहीं है, इसमें सब स्टाइल हैं, घराना है। कर्नाटक वाला क्या है, कृति बेस्ड है, और जो हिंदुस्तानी वो क्या है, वो राग बेस्ड है। इसमें 6 राग हैं, इसमें 72 राग हैं। क्लियर है। जो उपाप कदकम है ये आपका नहीं मिलता हिंदुस्तानी में, ये आपका कर्नाटक में मिलता है। वायलिन का महत्व ज़्यादा है कर्नाटक में, सारंगी का महत्व ज़्यादा है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। समझ गए? हिंदुस्तानी में सारंगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायलिन कर्नाटक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। कर्नाटक में जो मेन फोकस है वो किस पर है? वोकल पर, ध्वनि पर। हिंदुस्तानी में वोकल और वाद्य यंत्र दोनों को समान महत्व दिया जाता है, ठीक है ना। मगर ये बात कर्नाटक में नहीं है, वहाँ पर वोकल को ज़्यादा महत्व देते हैं, कंपोजिशंस गाने के लिए ही लिखे गए हैं, ठीक है ना। चलो ये बातें हो गई। कर्नाटक में कोई भी प्योरली इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, ऐसा कोई भी कंपोजिशन नहीं है जिसमें केवल इंस्ट्रूमेंट ही हो, मगर हिंदुस्तानी में है। क्यों नहीं है सर इसमें? क्योंकि इसमें मेन जो फोकस है वो गाने पर है, सिंगिंग पर है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। फिर जो नेसेसरी कंप्राइजेज पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। कर्नाटक में पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण मिलते हैं। हिंदुस्तानी में जो मोर फोकस है वो राग पर है। किस पर है सर? राग पर है। कर्नाटक में मोर इम्पोर्टेंस दिया गया है सिंगिंग को। सेम बातें यहाँ पर है, यहाँ पर मेन फोकस हिंदुस्तानी में है एस्थेटिक को, मतलब कि सुनने में कैसा लगता है उस पर। क्लियर है। तो ये समझा हमने क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग अपने कल के सवाल को ध्यान से। अच्छा सर कैसा कंक्लूजन होगा? कंक्लूजन में आप थोड़ा सा बढ़ाई कर दीजिए, दोनों का लिख दीजिए कि जो दोनों म्यूजिक हैं उससे महान पर्सनालिटी संबंधित है, जैसे कि आपका तानसेन, अमीर खुसरो, है ना, त्यागराज, श्यामा शास्त्री, ये सब महान व्यक्ति हैं म्यूजिक में। इसी कारण से दोनों म्यूजिक ने जो भारतीय कला है, भारतीय म्यूजिक है, उसको विकसित करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है ना। तो चलो कल का सवाल आपका क्या है? कल का आपका सवाल है 11 जून का, डिस्कस द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो आपका गुप्ता काल है, गुप्ता काल के दौरान जो कला और आर्किटेक्चर है, कला और जो वास्तुकला है, इसमें क्या क्या विकास हुआ था, क्या क्या डेवलपमेंट इसमें हुए थे, आपको यहाँ पर सिंपल सा बात बताना है। ये पढ़ना कहाँ से है आपको? एक तो आपका है 11th की फाइन आर्ट्स, आपने पढ़ लिया होगा अभी तक के, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे आपको। और अगर आपके पास 11th का ओल्ड NCERT हो, ओल्ड NCERT हो, RS शर्मा वाली, कौन सा? ओल्ड NCERT एंशिएंट इंडिया, ठीक है ना, RS शर्मा वाली, तो बहुत बेहतरीन रहेगा, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। एंशिएंट इंडिया में जो गुप्ता काल है वहाँ पर जाइएगा, उसका जो आर्किटेक्चर है वो पढ़ डालिएगा अच्छे से, है ना। अब हम आते हैं अपने सवालों की तरफ, ध्यान से आपके सवालों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो
यहाँ पर आपने वही गलती की जो मैंने कहा था आपसे, आपने केवल जो यहाँ पर जो आपने अंतर है वो बताया है। हिंदुस्तानी म्यूजिक हैज़ इट्स ओरिजिन अराउंड वैदिक पीरियड, ठीक है, एवोल्यूशन इज अराउंड 13th सेंचुरी, ये भी पहले से ही है, बस थोड़ा सा पार्ट इसका अलग अलग हुआ था, है ना। देखो ये जो म्यूज़िक है ना, ये मंदिर में ही जन्मा है, म्यूज़िक मंदिर में ही जन्मा है, बस वहाँ से वो बाहर आ गया है, दरबारों में आ गया है, और ये दरबार में तो आया ही नहीं, दरबार में तो हिंदुस्तानी म्यूजिक आया है ना, ठीक है। सितार, संतूर, तबला, सारंगी, ये सब फैक्ट है, सब अच्छा है आपने लिखा होगा, मुझे भी देखना स्ट्रक्चर आपने लिखा है कैसे स्ट्रक्चर। सेम बात है यहाँ पर, अगर आप लिख देते पैरामीटर तो ज़्यादा मज़ा आता, जो पैरामीटर है ना ज़्यादा मज़ा आता, ठीक है, बढ़िया। डॉट की जगह अगर नंबर लिख दे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, 1 2 3, ऐसे लगेगा ना कि आपने कितने पॉइंट लिखे हैं, ज़्यादा नंबर मिलेगा ऐसे, ठीक है। ये बातें हो गई। आपका जो कंक्लूजन है, इंडियन म्यूजिक है जो भरतमुनि सारा, देखो खुद लिखे हो नाट्य शास्त्र में और खुद वहाँ पर लिख दिया कि 13th सेंचुरी में, बहुत अच्छे। बिफोर क्रिस्ट राइट गॉट डिवाइडेड टू हिंदुस्तानी कर्नाटक म्यूजिक, बताओ हे भगवान, आपका खुद का पॉइंट कन्फ्लिक्ट कर रहा है बीच में यहाँ पे, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। 25 मिनट में आंसर लिखा है आपने, आत्मा होती है भारत में, ओह, जब मैंने कहा कि आपके इंट्रोडक्शन में ब्रॉड पॉइंट नहीं लिखने हैं तो क्यों लिखते हैं, साहित्य की आत्मा होती है, साहित्य में गद्य और पद्य होता है, साहित्य में गद्य भी होता है पद्य भी होता है, तो अगर केवल पद्य रहे तब भी उसको साहित्य ही कहेंगे। पद्य मतलब क्या, कहानी, कथा, नाटक, ये सब, क्या उसमें म्यूजिक होता है, नहीं, नहीं होता म्यूजिक उसमें, ठीक है ना। तो ये पूरा तरह से सही नहीं है। भारत में संगीत की परंपरा रही है, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, अनुपटवी काम, ठीक है, आगरा घराना, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली तुलना सेम काम आपने किया है, नहीं, आपका जो अंतर का तरीका है ना वो सही नहीं लगा मुझे। दोनों का जन्म वैदिक काल में हुआ, लेकिन हिंदुस्तानी में अरब फारसी का मिश्रण है, कर्नाटक स्थानीय भाषा है, ठीक है। टेबल बनाओ ना, टेबल बेस्ट है यहाँ पे, अंतर दिखाना हो बनाओ टेबल बिना सोचे, ठीक है, ये तरीका बढ़िया है। हिंदुस्तानी कर्नाटक म्यूजिक, देखो जब तुम अंतर लिखना था तो क्या लिखा है यहाँ पे, जब तुमको अंतर यहाँ लिखना ही था ऐसा करके तो तुमने 5 पॉइंट लिखा क्यों ऐसा। अब देखो तुम्हारा ये जो पहला पॉइंट है तुम्हारा मैच कर गया तुम्हारे इस पॉइंट से, है ना, तो आपका जो पॉइंट है वो ओवरलैप हो रहा है, वो आपका रिपीट हो रहा है, तो सही नहीं है ये वाला। एक पॉइंट आप एक ही बार लिखिए, ठीक है, बढ़िया। वीणा, मृदंग, ठीक है, तबला, सारंगी, सितारा आदि का प्रयोग होता है, वायलिन यहाँ पे होता है अच्छे से, है ना, और बांसुरी दोनों में होता है ना, सितार यहाँ पर आपका वायलिन है, ठीक है। चलो ठीक है, नए राग जुड़ रहे हैं, कर्नाटक वाला अभी आज वैसा का वैसे ही बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, बहुत अच्छे, ठीक है। अगला देखते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, हिंदुस्तानी राग का बेस्ट हैज़ सेपरेट कर्नाटक इज कीर्ति बेस्ट, बहुत अच्छा। कृति, देखो यहाँ पर आपने सही काम किया है, यहाँ पर आपने सही टर्म्स अंडरलाइन किए हैं, कृति बेस्ड, वोकल, रागा बेस्ड, अच्छा ठीक है, आपने सही से अंडरलाइन किया है। थोड़ा सा आपको साफ साफ लिखना है, बस ऐसा लिखो ना, थोड़ा सा मतलब हौच पौच ना लगे इस तरह से, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में लिखो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। डेवलप फ्रॉम कॉमन सिस्टर, प्रैक्टिस इन नॉर्दर्न पार्ट, प्रैक्टिस साउदर्न पार्ट, पर्शियन मुगल इन्फ्लुएंस बिगेन क्रिएटिंग इट्स अमीर खुसरो, ठीक है। ध्रुपद, बढ़िया, ये पॉइंट ठीक है, ये भी ठीक है। त्यागराज, बढ़िया। चलो आपने समानता यहाँ लिखना चाहिए था ना, समानता नहीं लिखा आपने, डिफरेंस तो यहाँ पर आपने यहाँ भी लिखा, फिर डिफरेंस आप यहाँ पर भी लिख रहे हैं, तो फिर आपका तो वही कॉमन हो गया, 6 राग 72 राग, राग ताल, ये सब नहीं, ताल तो तीनों में है ना, राग स्वर और ताल तो तीनों में है, फ्लूट वायलिन, ठीक है, तो कॉमन पार्ट है उसी का हाँ, आपने सिमिलरिटी बाद लिखी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, सिमिलरिटी अच्छे लिखा है। बोथ गेव प्रिंसिपल प्रोमिनेंस टू द मेलोडी, बहुत अच्छे। लीडिंग ऑन द स्वर एंड वादी स्वर, ठीक है। संपूर्ण स्केल डिस्क्राइब जब तक तानपुरा विथ वन नोट नेशनल एंथम जनगणमना, ठीक है, जनगणमना
क्या 5वां एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा इसमें अच्छे से बताओ, इसमें करके बताओ। ठीक है, यहाँ पे शास्त्रीय है, कर्नाटक है, तुलना कर दिया आपने, वही है दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, विषम भारतीय परंपरा है, मतलब सब कुछ आपका पॉइंट वही है। यार ये बताओ, जब तुमने पहले ही आंसर बता दिया अंतर में, तो दोबारा तुम टेबल में लिख रहे हो। अंतर आपने पहले ही बता दिया, फिर आप यहाँ पर अंतर लिख रहे हैं ऐसा करके, तो सेम पॉइंट दो बार लिख रहे हैं। ये ऐसा गलती नहीं करना ना, पॉइंट आपको यहाँ पर वो नहीं करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्नाटक म्यूजिक, ठीक है। जो पूछा जाए केवल वो लिखिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, बस सिंपल सा सिमिलैरिटी और आपका जो वो अंतर है बस वो लिख देना है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो कल का सवाल आपका पता ही है आपको, गुप्ता काल में जो कला और जो आपका यहाँ पर आर्किटेक्चर है, इसमें क्या प्रगतियाँ हुई, डेवलपमेंट हुआ, आपको वो लिखना है। तो ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास आर एस शर्मा वाली, इसमें जाइएगा, जो आपका गुप्ता काल है उसको पलटिएगा, उसमें आपको आंसर का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो वीडियो को लाइक कर दें आते समय। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।